भगवान अपने को कभी नहीं कहता कि नहीं मैं बड़ा हूँ मैं भगवान हूँ। ठीक है ना, कभी भगवान नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ मैं भगवान हूँ। हाँ आसाराम बापू तो कहते हैं तो वो वही तो हो गए ना। आसाराम बापू थे तो तमाशाराम में चले गए, वही ना हो गया। वहाँ पे 10 पर्ची बना के रख देंगे और आप 10 पर्ची में से आप बोलेंगे जो भी आपकी पर्ची उठाने की इच्छा हो आप वो पर्ची उठा लीजिए, तो पर्ची आप उठा लेंगे, वो पर्ची आपकी हो जाएगी। आप उसको पढ़ लीजिए, आपको दिखाते हैं पढ़ने के लिए, बताते हैं मैं सन्यासी नहीं हूँ, मेरे माता पिता। सन्यासी का मतलब क्या होता है? माता पिता घर द्वार अपना सब त्याग दे, किसी से मतलब ना रखे, उसको सन्यासी कहते हैं, साधु कहते हैं। साधु सन्यासी होते हो कभी अपनी दाढ़ी और दाढ़ी बार बनवाते हैं, परंतु जब वो बनवाते हैं तो अपना पूरा मतलब कि पंच केस होता है, वो अपना पंच केस बनवाते हैं। हाँ साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कैसे मामले पर जो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में जगजाहिर हो गया है। आज हम एक ऐसे जो है संत पे चर्चा करने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज पूरे देश और विदेश में लोग उनको जानने वाले हो गए हैं, इसलिए कि चूंकि कारण उनके नाम पर बड़ा विवाद भी चल रहा है और नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम वाले बाबा पर इस समय बवाल मचा हुआ है पूरे जो है देश भर में। लोग कह रहे थे कि जैसे निर्मल बाबा, आसाराम बापू, राम रहीम के साथ जिस तरह से हुआ उसी तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी जेल जाएंगे और कहीं ना कहीं एक्शन होगा। और बीच में ये भी अफवाह थी कि भाग रहे हैं, गिरफ्तारी के डर से बाबा भाग रहे हैं, लेकिन बाबा के बिल्कुल करीब रहने वाले आज हमारे साथ एक और शख्सियत है, ये भी बाबा है, जिनसे हम इन्हीं से परिचय भी जानेंगे। और थोड़ी सी चर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मैं इसलिए करने जा रहा हूं कि उनका जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, उनका जो नाम है इतना ज्यादा विवादों में चल रहा है, ये ठीक ठाक से जानते होंगे। पहले अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित शुक्ला है। अच्छा, मैहर से हूँ मैं। अच्छा जी। अच्छा, बाबा से बिल्कुल करीब रहे हैं और ये पता चला कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक सवाल पहला ये पूछेंगे कि कहा जा रहा है कि बाबा झूठ बोलते हैं। बाबा जो भी बात करते हैं स्क्रिप्टेड बात करते हैं, पहले स्क्रिप्ट तैयार होती है और फिर उसके बाद वो बात करते हैं, उस पर क्या कहें? जिसको झूठ लग रहा है वो जाके सामने देखे। और मेरे यहाँ तो आए थे पन्ना जिला ग्राम कलदा में, तो मेरे को पता है उनके बारे में। हाँ ये सब मेरे को उनको पता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिसको गलत लग रहा है, झूठ लग रहा है, वहाँ पे जाए और देखे। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो सही है तो सही है, दुनिया क्या करेगी उनका। तमाम लोगों ने कहा कि नहीं तो गलत करा, और एक लड़की है जो आ करके सीधा जो है उसने कह दिया कि ये तो माइंड रीडिंग, हम भी बता देंगे कि नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों नहीं बताते हैं? बताया उसने, पूरा मीडिया में लाइव आकर के बताया भाई। तो जो बाबा बताते हैं वो बताई है, जो चीज बाबा बता देते हैं वो चीज वो लड़की बताई है। आपसे ये जानना चाहेंगे रोहित शुक्ला जी कि वो क्या क्या मतलब वो बता देते हैं। बहुत सारी चीजों को तो हम लोगों ने भी देखा है। इतिहास बता देंगे। अच्छा, हाँ इतिहास बता दें। आपका इतिहास बता देंगे, आप वहाँ पे जाइए एक बार और देखिए। हाँ तो मतलब ये क्या लगता है आपको, जिससे आप तो उनके बिल्कुल करीब रहे हैं, देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि नहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी झूठ बोल रहे हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा झूठ बोलते हैं और सारी चीज स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, उस पर वो बात करते हैं। झूठ बोलते हैं जलने वाले लोग, ठीक है ना। वो अपना सोच रहे हैं, मैं अपना पूरा बागेश्वर वाले बाबा सोच रहे हैं मैं जो हिंदू मतलब मैं हिंदुस्तान में तो अपना हिंदुत्व बचाऊंगा और अपना पूरा हिंदुस्तान के हिंदुओं को हिंदुत्व में लाऊंगा। बहुत लोग, मैं ब्राह्मण हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदू होकर भी मतलब मैं बोल तो नहीं सकता हूँ, परंतु अपने हिंदुत्व को छोड़कर दूसरे कुछ में जा रहे हैं कि मतलब अपने जो धर्म की बुराई कर, मतलब धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। अच्छा। हाँ अपना हिंदू धर्म छोड़कर और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। वही अपना जो बाबा हैं तो अपना हिंदू धर्म वालों को हिंदू धर्म में लाना चाहते हैं, दूसरे धर्म में नहीं जाने देना चाहते हैं। हाँ इसी में बहुत बड़ा बवाल हुआ है, इसीलिए बवाल चल रहा है, परंतु बाबा का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ कितना भी बड़ा मीडिया वाला हो, कोई भी हो, अपने आप में कोई भी हो, परंतु बाबा को कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये मैं लिख कर दे दूंगा आपको। अच्छा। हाँ अच्छा, बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उनमें और अन्य जो बाबा हैं उनमें आपको कितना अंतर लगता है? बहुत ज्यादा अंतर। बहुत ज्यादा? हाँ क्या लगता है? क्योंकि जो बहुत ज्यादा मैं मतलब बाबों को देखा हूँ वो सब मतलब इतना बड़ा, जिसके मतलब कि जो बागेश्वर धाम बाबा बता देते हैं मेरे गुरुजी, वो मतलब कि और कोई आज तक मैं नहीं सुना हूँ कि बताते थे, चाहे वो आसाराम हो चाहे कोई भी राम हो, वो आज तक नहीं बता पाए हैं। मेरे जानते में तो नहीं बताए, परंतु मैं
अपने मतलब 22 साल का हूँ मैं आज तक मैं अपने सबसे बड़ा मैं उन्हीं को मानता हूँ। अच्छा, इस समय सबसे बड़ा आप उनको मानते बागेश्वर धाम गुरु जी को मैं अपने हैं? जी। उससे पहले तो लाखों करोड़ों में शिष्य हुआ करते थे, आसाराम बापू के भी हुआ करते थे, राम रहीम जी के भी हुआ करते थे, और ये निर्मल बाबा तो पूछिए ही मत, मतलब जो है इतना ज्यादा कृपा बरसा देते थे लोगों पर, उनको नहीं मानते? वो जो बागेश्वर धाम बाबा बता देते हैं आपको, सामने बैठकर आपके सामने 10 पर्चियां बना देंगे, आप जो भी पर्ची उठा लेंगे उसमें से वो आपकी पर्ची हो जाएगी। हो जाती कि नहीं हो जाती है? अब हमको नहीं पता, आप अच्छे बता रहे हैं जो आपके पास यहाँ पे 10 पर्ची बना के रख देंगे और आप 10 पर्ची में से आप बोलेंगे जो भी आपकी पर्ची उठाने की इच्छा हो आप वो पर्ची उठा लीजिए, तो पर्ची आप उठा लेंगे, वो पर्ची आपकी हो जाएगी। आप उसको पढ़ लीजिए, आपको दिखाते हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़िए, आपको यही रोग बाधा है, यही आपकी समस्या है, यही आप मतलब घर से सोच के आइए मैं यही चीज पूछूंगी। हाँ। अच्छा, तो ये एक चीज और पूछेंगे कि इतनी बड़ी कानून व्यवस्था है, इतना मतलब भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और भारत में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं जिनका पता भी नहीं चल पाता है, तो अगर उस रूप में अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा को लिया जाए, अब पहले से किसी चीज़ की भविष्यवाणी कर दिया कि कोई जो गुत्थी सुलझ नहीं रही हो तो कानून का सहारा ले तो मतलब सारी चीज़ सुलझा देंगे। सुलझा देंगे, वो तो सुलझा देंगे। अच्छा। हाँ, वो जो पहले लोग बोलते थे कि मतलब कि वो सही बात है, जो मतलब कि बोलते थे कलयुग में हनुमान जी अवतार लेके आएंगे, तो मतलब मेरे को तो पूरा परिपूर्ण विश्वास है कि वही आए हुए हैं। हनुमान जी आए? हाँ। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं हम। हनुमान जी आए? हमको तो मतलब हमको विश्वास है अपने अंदर से। यदि पूजिए तो आप पत्थर भी भगवान है, ठीक है ना? तो मेरे को विश्वास है कि वही है। हाँ, आपको पूरा विश्वास? मेरे को पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। अच्छा, अब एक बात और कहेंगे कि वो जो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री झूठ बोल रहे हैं, सारा कुछ स्क्रिप्टेड है, पूरा तैयार करके वो फिर बोलते हैं। जो हिंदू होकर भी और अपने हिंदुत्व की रक्षा नहीं करना चाहता, दूसरे धर्म में जाना चाहता है, तो वो सब ये सब बोलते हैं। और जिसको विश्वास नहीं वो वहां पे जाए और उसकी अर्जी लगेगी। और जा करके भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा ब्लेम लगाया है भाई। कौन लगाया है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जा करके भी ब्लेम लगाए हैं। बहुत लोग इसमें बहुत लोग ऐसे चले जाते थे जो कुछ बात छिपा लेते थे, उन लोगों को बहुत बड़ा राज रहता था कि हमारा मतलब कोई जान ना पाए, हम खाली जो अपनी पर्सनल बात है वो पूछे। अच्छा, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप बाबा मानते हैं? बाबा मानते हैं, और आपने कहा, सुनिए ना, सुनिए, आपने कहा कि जो है हनुमान जी के वो अवतार भी हैं, और वो कहते हैं मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई जो है अवतार नहीं। भगवान अपने को कभी नहीं कहता नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान हूँ, ठीक है ना? कभी भगवान नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान हूँ। हाँ, आसाराम बापू तो कहते हैं, तो वो वही तो हो गए ना। आसाराम बापू थे तो तमासाराम में चले गए, वही ना हो गया उनके साथ। अच्छा, बाबा के शादी वादी की भी खूब चर्चा है कि बाबा बोल रहे हैं कि जया किशोरी जी के साथ उनकी शादी होने वाली, लेकिन आप बहुत वीडियो देखिए, उनके स्वयं मुंह से वो बोले हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, जो अफवाह हैं वो सब मतलब कि ऐसा कर रहे हैं, वीडियो मेरी वायरल कर रहे हैं कि मतलब कि इनके साथ। बाबा जी तो कहा, अपने मुंह से कहा नहीं हम शादी करेंगे। हम मुंह से ये बोले कि बाबा जी ये शादी करेंगे, परंतु ये नहीं कि जो जया किशोरी को आप जानते होंगे, जानते हैं जया किशोरी जी को, वो मतलब बहुत लोग अफवाह उड़ाए हैं कि जया किशोरी जी से शादी करेंगे, बाबा जया किशोरी जी से शादी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इतने बड़े बाबा हैं, अवतारी हैं, सब कुछ है, इतना ज्ञानी, शादी करना चाहिए उनको? क्यों नहीं करना चाहिए? अपना परिवार तो बसाना चाहिए। अच्छा। हाँ, लोग कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, जो बाबा होते सन्यासी नहीं, वो तो खुद बताते हैं मैं सन्यासी नहीं हूँ, मेरे माता पिता। सन्यासी का मतलब क्या होता है? माता पिता घर द्वार अपना सब त्याग दे, किसी से मतलब ना रखे, उसको सन्यासी कहते हैं, साधु कहते हैं, ठीक है ना? सिद्धि तो उन्हीं को प्राप्त होती है ना जो सन्यासी होते हैं, घर द्वार छोड़ करके सब कुछ त्याग। ऐसा कुछ नहीं है। आप भी उनके जैसे लग्न से भगवान को मतलब अपने दिल में बैठाइए, मतलब मोह माया बाकी की त्याग दीजिए कि इसको ये करना है, मारना है, ऐसा है वैसा है, सब अपने दिल से तमाम दुनियादारी हटा दीजिए। आप अपने से परिवार, अपने से मतलब रखिए और अपने परिवार से मतलब रखिए, दुनिया से मतलब रखिए, ऊपर वाले से रखिए, भगवान से रखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए मौका मिलेगा बाबा से मिलने के लिए, अभी तो मान लीजिए अभी दूर हैं आप, तो जो है बाबा से जब मिलेंगे तो क्या आप चाहेंगे कि बाबा के साथ ही रहें? क्योंकि बाबा के साथ रह करके उनका शिष्य, तो आप कह रहे हैं कि हमारे वो गुरु हैं, तो उनका शिष्य रहना पसंद करेंगे, और ठीक जैसे बाबा कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को जान लेना, लोगों का इतिहास खंगाल कर निकाल देना, उस तरह से आप चाहते हैं कि हम भी करें आगे चल करके? क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता है? चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। जो कोई मतलब कि जिसके अंदर श्रद्धा है, मतलब सोचता है कि मैं भी मतलब दुनिया की नज़र में अच्छा बनूं, और मतलब दुनिया की नज़र में नहीं, अपने आप में जो कोई अच्छा है तो अच्छा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा की शादी वादी होगी तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, गुरु जी हैं मेरे, मैं जाऊंगा वहाँ पे।
शादी में जाएंगे जरूर? बिल्कुल जाऊंगा अच्छा, जी। शादी करना चाहिए सब मिला जुला के। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपकी शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं। शादी करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैं। कोई सन्यासी साधु थोड़ी ना, मैं तो घर जाता हूँ अपने, हर 2 महीना 3 महीना घर जाता हूँ। यहाँ पे मतलब मैं रहता हूँ, पेमेंट पाता हूँ, अपने घर बेचता हूँ मैं। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। बिल्कुल शादी करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा के ये शिष्य हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, जिन पर इतना ज्यादा इस समय ब्लेम लगाया जा रहा है। ब्लेम इस बात का है कि वो झूठ बोलते हैं, बहुत सारी चीज जो स्क्रिप्टेड होती है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि जो सनातन धर्म है वो भारत का जो है राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। इस पर भी उन्होंने कहा था कि मैं मतलब बताइए, नेतागिरी उतागिरी तो नहीं करेंगे, राजनीति में आएंगे क्या बाबा? कौन राजनीति में क्यों आएंगे बाबा, राजनीति में तो नहीं आएंगे बाबा। बहुत सारी ऐसी बात बोल रहे हैं जो नेता होता बोल। आप लोग के बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे हैं जो बहुत सारी इस तरह की वीडियो डाला, मतलब बनाकर डाल रहे हैं इस पे, यूट्यूब पे कि कुछ कोई भी मतलब ऐप पे डाल दे रहे हैं वीडियो, लाइक पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। बहुत लोग उनसे जलते भी हैं। अच्छा, तो वही सब लाइक करेंगे। वो काहे ले चलेगा भाई, काहे ले चलेगा? बस आप मतलब अभी आप देख लीजिए, यदि आप अपने गांव में अच्छे आदमी बन जाइए, बड़े आदमी बन जाइए, आपकी दुनिया में चर्चा हो जाएगी, तो आपको जलने वाली भी आपसे बहुत हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, संत महात्मा भी जल रहे हैं क्या? जो लोग संत हैं जिनसे आगे निकल गए बाबा, वो भी जल रहे हैं? क्यों नहीं जलेंगे। अच्छा, वो भी जलेंगे? बिल्कुल जलेंगे। अच्छा। हाँ, जिसके अंदर बहुत से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब संत एक जैसा होते हैं, सब नर होत ना एक समान, ठीक है ना। जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जो मतलब कि बहुत सारे बाबा ऐसे भी हैं कि मतलब कि साधु का भेष रखकर और जाकर मतलब कि वो बोलते हैं हम साधु हैं, हमको त्यागी हैं, हमसे घर द्वार से मतलब नहीं है। वो सब यहाँ वहाँ घूमकर मंगाते खाते हैं, जोड़ते हैं और सब जाते अपने घर। तब दाढ़ी और बाल रखने से कुछ नहीं हो जाता है। सबसे अंदर आपके हृदय में दाढ़ी बाल रखे हुए हैं बढ़िया, जो है दाढ़ी बाल कटवाते हैं ना, बाल नहीं कटवाते होते तो बहुत बड़े बाल हो जाते हो। बाल भी कटवाते हैं, अपनी दाढ़ी भी बनवाते हैं। बता दो जो साधु सन्यासी होते हैं वो कभी अपनी दाढ़ी और दाढ़ी बार बनवाते हैं, परंतु जब वो बनवाते हैं तो अपना पूरा मतलब कि पंच केस होता है, वो अपना पंच केस बनवाते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र की शास्त्री की चर्चा हम कर रहे थे, उनके शिष्य हैं, उनके गांव के बगल के हैं, ठीक ना, इसलिए इनसे हम बात कर रहे थे। और बात करने के बाद ये बात समझ में आया कि नहीं, जो बाबा है वो सच्चे हैं। बहुत सारी चीज, बहुत सारी भविष्यवाणियों को इन्होंने अपने आंख से देखा, इसलिए हम इनसे बात कर रहे थे। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इन्होंने कहा कि वो हनुमान जी के अवतार हैं। और इस समय मैं जब देख रहा हूं, इन्होंने कहा कि मैं जो देख रहा हूं वो जो बड़े बड़े बाबा थे उनसे भी वो आगे निकल गए। इससे जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई।